ये प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम क्या है? तो जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरती है, जिन माध्यमों से प्रकाश आगे गमन करता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी रास्ता जो है, प्रकाश के चलने की जो रास्ता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। लेकिन किन किन माध्यम से होकर, किन किन रास्तों से प्रकाश गुजरता है, आगे बढ़ता है? ऐसा नहीं है कि जब प्रकाश सामने, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर प्रकाश है, तो ये कहेंगे कि हर माध्यम में प्रकाश गुजरता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे माध्यम में जिनका गुजरने का कंडीशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बताया प्रकाशिक माध्यम, यानी जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, जिनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसका पहला भाग है, फर्स्ट कंडीशन है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ठीक है। मतलब यानी जिस माध्यम से प्रकाश के अधिकांश भाग आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं, जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आगे की तरफ गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वायु, हवा कितना हो तेज चलती रहे, हवा कितना हो तेज हो, लेकिन प्रकाश उससे आगे की तरफ अग्रसर होता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। यानी प्रकाश की अधिकांश भाग जब हवा से टकराती है, तो ऐसा नहीं है कि हवा के कारण वो प्रकाश अपना रास्ता बदल ले, ऐसा नहीं होता है, आगे की तरफ अग्रसर होता है, ठीक है। तो वायु हो सकता है, उसके बाद कांच हो सकता है, कांच, या पारदर्शक का मतलब होता है जो आर पार दिखाई दे। बहुत सारे ऐसे दुकान आप देखे होंगे, क्लिनिक देखे होंगे, जहाँ पर प्लास्टिक के पर्दे लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर के बैठा व्यक्ति बाहर के लोगों को देख लेता है, बाहर के लोग अंदर के लोगों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार वो पारदर्शक होता है, यानी आर पार दिखाई देना। जैसे कि हम लोग ग्लास, शीशे, चश्मा में लगाते हैं। मान लीजिए कि ये जो शीशा लगा है, अगर हम इसको लगाते हैं तो मान लीजिए हमारे आँखों से निकलने वाली किरण यानी सामने, यानी इस शीशे से होकर आगे की तरफ अग्रसर हो जाती है, ठीक है। तो यह जो शीशा है, कांच है, ये पारदर्शक है, ठीक है। लेकिन अगर काला प्लास्टिक लेते हैं, तो काला जो प्लास्टिक होता है वो पारदर्शक नहीं है, यानी उससे होकर किरणें आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती हैं, प्रकाश आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश आगे की तरफ बढ़ जाए, सामने रुकावट है लेकिन प्रकाश को रोक नहीं पाता है, तो उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, शुद्ध जल हो गया, गंदा जल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आदि इस प्रकार के जो माध्यम होते हैं, ठीक है। वायु से भी प्रकाश की किरण आगे चली जाएगी। कांच है, अच्छा शुद्ध कांच है जो आर पार दिखाई दे रहा है, तो उनसे प्रकाश की किरणें आगे की तरफ अग्रसर होंगी। बाल्टी में या किसी भी वस्तु में शुद्ध जल रखे गए हैं, पानी रखा गया है, तो उस पर अगर प्रकाश डालोगे तो उस पानी से उस पार, यानी अगले सतह तक प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन को, इस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, इसका दूसरा भाग आता है अपारदर्शक माध्यम। अब Q
मीडियम, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम में, यानी सेम जो प्रोसेस ये कह रहा था ना वही होगा, बट उसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव बात की जाएगी। यानी ऐसा माध्यम या जिन माध्यम से लिख सकते हैं, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग, यहाँ तो लिखा गया अधिकांश भाग, अधिक से अधिक, ठीक है, बट यहाँ कह रहा है कि कोई भी भाग आगे नहीं गुजर पाता है। यानी जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग आगे नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं जैसे हाँ, लकड़ी है, लकड़ी ले लो, लकड़ी का दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा क्यों लगाया जाता है? ताकि बाहर के व्यक्ति जो है अंदर के व्यक्ति को न देख पाए। दरवाज़ा सामने लगा दिया गया क्योंकि लकड़ी एक अपारदर्शक माध्यम होता है। आप दरवाजे पर जाएंगे बट दरवाज़ा खुलेगा तब अंदर की चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर शीशे का दरवाज़ा लगा दें तब तो आप दरवाजे के बाहर रहेंगे फिर भी आप अंदर की वस्तुओं को देख लेंगे, तो पारदर्शक हो जाएगा। बट लकड़ी का दरवाज़ा है तो उसकी सहायता से आप अंदर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। या लोहा जो है बाबू, लोहे का दरवाज़ा लगा ले, लोहे का फाटक लगा देते हैं तो आप आर पार की वस्तु नहीं देख पाएंगे। लेकिन और भी तरल भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे दूध ले लें, दूध अगर सामने रख दिया जाए, एक बाल्टी दूध रख देते हैं और उसमें एक बाल्टी दूध में कोई वस्तु डाल दी जाए तो क्या, और वो हिल न रहा हो दूध, आप एक व्यक्ति को बुलाओ और कहो देखो इस दूध में कुछ रखा गया है, तो तब तक वो देख कर नहीं बता पाएगा जब तक उसमें हाथ न डाले। हाथ अपना डालेगा दूध के अंदर तब स्पष्ट कर पाएगा कि इस बाल्टी में, इस बर्तन में कोई वस्तु दूध के अंदर डाला गया है कि नहीं डाला गया है। ऐसे स्पष्ट करना, देखकर स्पष्ट करना नामुमकिन है, ठीक है। लोहा, दूध आदि ये सब क्या होते हैं? अपारदर्शक माध्यम होते हैं, ठीक है। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। देखिए पारभाषक का क्या तात्पर्य है? पारभाषक का मतलब हो गया ऐसा माध्यम या जिन माध्यमों से प्रकाश के कुछ ही किरण आगे की तरफ बढ़ पाए, जिन माध्यमों से प्रकाश के कुछ ही भाग, जिन माध्यमों से, नोट करते रहेंगे आप लोग हमारे साथ नोट करते रहेंगे, जिन माध्यमों से प्रकाश के कुछ ही भाग आगे निकल पाते हैं तो उन्हें पारभाषक माध्यम
कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे चलो गंदा पानी है, पानी के कण है जिसमें कुछ बालू के कण मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, जब उसमें देखते हैं तो पानी गंदा दिखता है, तो हम वेट करते हैं उस पानी को शांत होने पर। पानी शांत होता है तो उसके जो गंदगी है, बालू के कण हैं, धूल के कण हैं, तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब धीरे धीरे नीचे बैठते हैं तो साफ़ होता है, लेकिन उतना साफ़ नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो उसमें कुछ ही हम देख पाते हैं, हमारी प्रकाश किरणें कुछ ही उसमें एंट्री कर पाती हैं, ठीक है। गंदे पानी में, मटमैला पानी में आप देखेंगे तो सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो उस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। या घिसा हुआ शीशा है, शीशा घिसा हुआ है, चश्मे का शीशा घिस गया है, तो उसको आप चेहरे पर, आँख पर लगाएंगे तो उससे सामने की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपकी आँखों से निकलने वाला किरण बाहर किसी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट नहीं हो पाता है, या बाहर की किरण आपकी आँखों तक स्पष्ट रूप से नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो माध्यम हैं उन्हें हम किसी वस्तु पर, कागज पर तेल लग जाता है, सरसों का तेल लगा दीजिए तो वो पारभाषक हो जाता है, यानी वो दिखाई तो देता है लेकिन कुछ स्पष्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा यानी आभास करते हैं हम कि ये हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे हम नोट कर सकते हैं कि घिसा हुआ शीशा, ठीक है। उसके बाद दूषित जल, तेल लगा कागज, ठीक है, आदि। ये सब पारभाषक माध्यम के एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसी के साथ इसके बाद ये तो प्रकाशिक माध्यम की बात थी। प्रकाशिक माध्यम क्या है, हम माध्यमों के बारे में देखें। अब इसके बाद हम लोग को आएगा प्रकाश किरण पुंज, यानी ये किरणें अगर चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं, इनका चलने का तरीका क्या है। ये किरण आगे की तरफ बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही हैं, फैल रही हैं कि सिकुड़ रही हैं, किस पैरेलल जा रही हैं, इनका अलग अलग कंडीशन होगा। प्रकाश किरण क्या है ये हमको जानना है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रकाश किरण मतलब कहीं से प्रकाश आता है, ये तुरंत पैदा नहीं होता है, किसी न किसी स्रोत से प्रकाश आगे की तरफ बढ़ने का काम करता है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम की एक सरल पथ पर गमन करता है या करती है, गमन करती है, तो उसके पथ को उस रास्ते को, पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के एक सरल पथ पर गमन करता है तो उसके पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उस रास्ते को ही प्रकाश कहते हैं, जौने रास्ता से प्रकाश आता है, ठीक है, प्रकाश किरणें आती हैं। और प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण
पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, जिसे तीन भागों में तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्रकाशिक जो माध्यम था उसको तीन भागों में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार प्रकाश किरण को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है। यानी सारी प्रकाश पुंज, फर्स्ट कंडीशन में पहला भाग होगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब जब आप कह सकते हैं कि जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों के समूह किसी एक ही बिंदु पर आकर पड़ती हैं तो पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास बिंदु है P, अब बहुत सारे किरण आकर यहीं पर टकरा रही हैं, इसी बिंदु पर किरणें आकर मिल रही हैं। देखो इसका तीर का निशान ऐसे बनाए ना, इसका एक तात्पर्य इधर से किरण आ रही है और आकर इस बिंदु पर मिल गई, तो सभी किरण एक ही बिंदु पर ना आकर मिल रही हैं, एक बिंदु पर आकर गिर रही हैं। तो जब बहुत सारे किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस किरण को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों के समूह किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल जाती हैं, गिर जाती हैं, पड़ जाती हैं, तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। लेकिन इसमें उसके अपोजिट होगा, जब किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली किरण और आगे फैलती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब किसी एक ही बिंदु से आने वाली एक ही बिंदु से निकलने वाली किरण, लिख दो, एक ही बिंदु से निकलने वाली किरण आगे फैलती हुई बढ़ जाती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक ही बिंदु से आने वाली बहुत ढेर सारी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी
अनेक किरणें, ढेर सारी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मान लो ये बिंदु है, इनसे बहुत ढेर सारी किरणें निकल रही हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही इसका तीर का निशान होगा, इनकी दिशा ऐसे है, यानी आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं, फैल रही हैं। तो इस प्रकार के किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, फैलने वाली किरण कहलाती हैं। जो कि तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर तीसरा है बाबू, तीसरा होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो किसी बिंदु से, किसी स्रोत से आने वाली किरणें, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। किसी बिंदु से या किसी स्रोत से आने वाली या कह सकते हैं निकलने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी सतह से, किसी बिंदु से किरणें निकल रही हैं और सभी किरणें ऐसे पैरेलल लाइन में गुजर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो सभी के सभी किरणें क्या होंगी? समांतर किरण पुंज कहलाएंगी। बहुत सारी किरणें हैं लेकिन एक दूसरे के समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आपको पता चला कि प्रकाश किरण किस तरीका से आगे की तरफ बढ़ती हैं। यानी एक कंडीशन है कि आने वाली किरण किसी एक ही बिंदु पर आकर गिर जाती है। कभी ऐसा भी होता है एक ही बिंदु से निकलने वाली किरण आगे की तरफ फैलती हुई चली जाती है। कभी ये भी हो सकता है कि निकलने वाली किरण एक दूसरे के पैरेलल आप देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन था प्रकाश किरण की बात थी, तो प्रकाश किरणों के चलने का तरीका था।